सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म की, सतगुरुदेव भगवान की जय। कल बताया गया कि जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाता है तब शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भासेगी। दृश्य जो होते हैं वो तमोगुण की उपाधि होती है। दृष्टा जो होता है वो सतोगुण की उपाधि से होता है, और जो दृश्य और दृष्टा के बीच में दर्शन होता है वो रजोगुण की उपाधि से होता है। तो जब दर्शन और दृश्य का अभाव होता है और दृष्टा की उपाधि का अभाव होता है तब शुद्ध चेतन हमको लगने लगता है कि अब मैं जो कौन हूँ, शुद्ध चेतन। भासने का मतलब है कि अब मैं शुद्ध चेतन भासने लगा। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूँ। महाप्रलय जो है कब आएगी इसका कोई समय नहीं है। महाप्रलय का अभिप्राय क्या होता है? जब दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों का अभाव हो जाए। तो यहाँ पर तीनों कालों का अभाव कहा जाए वो ज़्यादा समझदारी की बात है। तीन काल कौन से? हाँ, तीन माने भूतकाल। आपका भूतकाल क्या था? सुषुप्ति। ठीक है। अब वर्तमान में क्या हो? जागृत। और आगे स्वप्न देखोगे तो वो भविष्य हो जाएगा। तुम्हारी तीन अवस्थाएं ही, तुम्हारे तीन शरीर ही क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य। बाकी और कुछ नहीं है। अब इन तीनों कालों का अभाव हो जाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों का अभाव कहाँ होगा? आत्मबोध में होगा, और कभी नहीं हो सकता। इन तीनों कालों का अभाव तुम करना चाहो, नहीं होगा। एक का अभाव होगा तो दूसरी खड़ी होगी। जागृत का अभाव होगा तो स्वप्न खड़ा होगा, स्वप्न का अभाव होगा तो सुषुप्ति खड़ी होगी। ऐसे ही जो है वर्तमान का अभाव होगा तो भविष्य खड़ा होगा, भविष्य का अभाव होगा तो भूत खड़ा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो तीनों अवस्थाओं का अवलोकन करो। तीनों अवस्थाओं का अभाव पुरुषार्थ से तुम कर सकते हो, प्रकृति में कभी नहीं होता। और हम लोगों को महाप्रलय कह करके ऐसा दिखा दिया जाता है कि जैसे प्रकृति डूब जाएगी। तो महाप्रलय का अर्थ ये है ही नहीं। महाप्रलय का अर्थ है साक्षात आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के बिना महाप्रलय होता ही नहीं। तुम्हारी ये समझ में आ जाए कि मेरे सिवा कहीं भूत वर्तमान भविष्य नहीं। अब काल तो जो है अतिकाल भी होता है, महाकाल भी होता है। अब उनको आपको समझना पड़ेगा कि नहीं। महाकाल किसे कहते हैं? ये तीन काल तो हो गए। काल को विभाजित कर दिया तीन में, वर्तमान भूत भविष्य। अब महाकाल क्या है?
रामायण में जिक्र आया है महाकाल का, क्या कहा है, क्या परिभाषा है महाकाल की? आप लोग जो है भगवान शंकर को महाकाल रूप देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते? तो महाकाल का क्या अर्थ निकला? जो तीनों कालों को खा जाता है वो महाकाल है। अब आप इसका अनुभव करो, तीनों कालों को कौन खा जाता है? वर्तमान भी तुम खा जाते हो कि नहीं खा जाते हो? तुम्हारे रहते रहते वर्तमान समाप्त हो जाएगा कि नहीं? और तुम्हारे रहते रहते भूतकाल समाप्त हो गया कि नहीं? भूत समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? तुम्हारे रहते रहते याद करो भूत को। भूतकाल की बातें हम बहुत करने लगते हैं कि नहीं? ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हमारा बचपन ऐसा था, जवानी ऐसी थी, हमने ये कार्य किए थे। ये भूतकाल है। तो इसको तुम ही खा गए, कोई और खा गया? तुम रहे। खा जाने का मतलब है तुम्हारे में उसका अभाव हो जाना। तो भूत का अभाव हो गया, तुम्हारा तो अभाव नहीं हुआ, तुम तो अभी हो। ऐसे ही वर्तमान का अभाव हो जाएगा, लेकिन तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? हो ही रहो, प्रतिक्षण हो रहो। आप रहोगे कि नहीं? तो आप जो कौन रहोगे? जैसे आपका शरीर 60 वर्ष का हो गया, अब आज के जो है 50 वर्ष बाद आपका यही शरीर रहेगा आपके पास, तो आप रहोगे कि नहीं रहोगे? शरीर तो नहीं रहेगा और आप। अच्छा, ये विश्वास कर रहे हो कि अनुभव कर रहे हो? विश्वास है। अगर यदि आपको विश्वास है तो आप जो है खोजो। आप साधक हैं अगर आप विश्वास करते हैं। नहीं, बहुत तो विश्वास ही नहीं करते। रावण की तरह अपने को, शरीर को ही अजर अमर माने बैठे हैं। रावण कोई जो है आज से हजारों साल पहले त्रेता में ही नहीं था। अभी भी रावण हो तुम, अगर ऐसा सोचते हो। देखो, सोचते नहीं, ज्ञान के अभाव में तुम्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बुरा मत मानो, इसको ठीक से समझ लो। अज्ञान के कारण ही तुम्हें ये लग रहा है कि अभी तो हम बहुत काम कर सकते हैं। और ये जो काम करने की ललक है तुम्हारी, संसार कमाने की ललक है तुम्हारी, ये रावणत्व है। सोच लो। अब इस रावणत्व को हम जो है मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि इसका अभाव हम देखना नहीं चाहते, हमें पसंद नहीं है। इसलिए शरीर मरता है तो तुम मर जाते हो। शरीर की अवधि समाप्त हो जाती है तो तुम्हें लगता है हम ही मर गए। शरीर न रहने पर भी हम हैं, यही यहाँ पर कहा गया है। तीनों कालों का अभाव। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत तक सुनकर धारण करें, तब भ्रांति निवृत्त हो जाती है और अव्याकृत पद की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाती है। आप ईश्वर के अलावा और कोई है नहीं। ईश्वर के अलावा आप कुछ नहीं है। केवल आपको इस बात का बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप जीव बने घूम रहे हैं। जब आप जो है अपने को अभाव रहित देखेंगे तो आप जैसे जीव समझते थे अपने को,
ऐसे ईश्वर समझोगे। अब सपने में जो दृश्य थे वो किसने बनाए थे? बताओ। अब लाख बताओ, स्वप्न में जो दृश्य थे वो किसने बनाए थे? नहीं बनाए। अरे हमारे सिवाय और कोई बना ही नहीं सकता स्वप्न। बनाए थे कि नहीं? तो स्वप्न के जगत के तुम ईश्वर थे कि नहीं थे? अच्छा, जो स्वप्न के जगत का ईश्वर था वही तो जागृत के जगत का ईश्वर है। तो इसको ईश्वर न देख करके तुम्हारी दृष्टि कहाँ चली जाती है? हाँ, कोई और ईश्वर लटका हुआ। हाँ, बस इसी का नाम अबोधता है। और जब हम किसी और को ईश्वर, अपने को जीव मानते हैं तो देह को मैं मानने लगते हैं, और देह को मैं मानकर ही संसार के आपाधापी में फंसे हुए हैं, और कोई बात नहीं। हकीकत है, कोई मरता नहीं है, कोई जन्मता नहीं है, कोई कहीं जाता आता थोड़ी है, परंतु हम कल्पना किए बैठे हैं और ये कल्पना मिटती नहीं है। इसलिए हम कहने लगते हैं कि अब तो हमारा मन, हमें मनुष्य शरीर मिल ही जाए। अरे मनुष्य शरीर पाने की कल्पना क्यों कर रहे हो? बताओ। इसीलिए कर रहे हो कि तुम्हें अभी भोग अच्छे लग रहे। भोगों से रहित हो जाओ तो शरीर नाम की चीज ही नहीं है। और हम तो ये कहते हैं स्मृति बनी रहे, स्मृति बनी रहे। तो तुम चाहे जिसका शरीर पा जाओ, क्या फर्क पड़ता? स्मृति लब्धा परम शांति, श्लोक कहा है गीता में भगवान ने। स्मृति लब्धा परम शांति, आगे के शब्द नहीं उठ रहे। अधिगच्छति। हाँ, अधिगच्छति। तो कोई फर्क नहीं। एक इसका दृष्टांत आता है। शंकर भगवान और पार्वती चले जा रहे थे। मरघट पर एक जो है भक्त बैठे हुए थे। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, हे देवी पार्वती, हमारे भक्त का दर्शन करना चाहते हो? बड़ा अडिग भक्त है। पार्वती ने कहा, कराओ, तुम्हारी भगत की भक्ति हम अभी उतार देंगे कि। तो चलो। पहुंच गए मरघट पे। वो चिता में रोटी सेंक करके खा रहे हैं। बैठे थे, चिता जल रही थी। हरफन मोहल्ला थे, कहीं किसी ने नहीं दिया होगा तो आटा मांग लाए होंगे, अपने गूंथ गांथ के रोटी सेंक रहे थे। आग भी कहाँ मांगने जाए, बनी बनाई आग मिल गई। हाड़ जले जैसी लाकड़ी, केस जले जैसी घासा, सुवर्ण जैसी काया जल गई, कोई नहीं आया पासा। जला के छोड़ के चले जाते। हाँ, वो तो फकीर ही हैं जो उन्हें लकड़ी समझ के अपने रोटी सेंकने लगे। आकर के भिक्षा मांगी, भिखारी का भेष धारण करके आए भगवान शंकर और पार्वती। भिक्षा ने दे, भूख लगी हुई है। तो उन्होंने जो है 3 रोटी सेंक ली थी, उनमें से 2 रोटी, एक एक रोटी फेंक के और दे दी पार्वती और शंकर को, खाओ। पार्वती बोली उतने में, अच्छा भक्त, तुमने हमको रोटी दी है, इसके एवज में, इसके बदले में कुछ मांग लो। जो इतना कहा है सो रोटी छीन ली उनने। हाँ, ये भिख मांगे कहीं के, खाने के लिए रोटी नहीं है और हमको वरदान देने की बात करती हो। उन्हें कि देखो, तुमने अभी पहचाना नहीं मुझे। भगत ने कहा, हमने सबको पहचान लिया। कल ही हमने भजन सुनाया था, जानता हूँ सबको जहाँ भी जो गया, हम ब्रह्म जान के जगत खो गया।
अरे जिसने अपने आत्म का साक्षात्कार कर लिया उसके लिए किसी की पहचान कौन सी दुष्कर बात है। उसने कहा हम सबको पहचानते हैं, पहचान लिया। तो उन्होंने अपना रूप जो है बैठ दिखाया, दुर्गा का शेर पर बैठ कर। जब रूप दिखाया तो उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले कि आज्ञा दो देवी। उन्होंने कहा कि देखो मांग लो वरदान, अगर तुम वरदान नहीं मांगोगे तो हम तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। मैंने कहा वरदान तो हम नहीं मांगेंगे, हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं मांगने की, क्या मांगो, है क्या इस ब्रह्मांड में जो हम मांगे। जो कुछ है सो सब हमारे पास है और सामने है। तो बोले हम तुमको जो है बैल बना देंगे, बना दो। श्राप दे दिया, बैल बन गए, तुरंत शरीर छूट गया। अगला जन्म किसका मिला, लेकिन स्मृति नहीं गई। बड़ा महत्व है आत्मस्मरण का, आत्मस्मरण का, चेतन स्मरण का बड़ा भारी महत्व है। इसलिए सारे ग्रंथों में स्मरण की बात कही गई है। स्मरण करो भगवान का, स्मरण करो प्रभु का, स्मृति रखो अपनी, वही भगवान का भजन है। पार्वती फिर प्रकट हुई, बोले कहो दंड मिला, कुछ जो है कष्ट हुआ। उन्हें काहे का कष्ट देवी, कष्ट काहे का, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। पहले हमें रोटी सेंकना पड़ती थी, आटा मांगना पड़ता था। हाँ, अब तो वो भी नहीं, करी कराई सानी मिल जाती है, अपने खा लेते हैं और काम करते हैं, मस्त रहते हैं। हमारा क्या बिगड़ता, हम तो ज्यों के त्यों हैं, जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। तो मानोगे नहीं, जाओ ऊँट बन जाओ। तुरंत ऊँट बन गए, बैल का शरीर छूट गया, अब ऊँट बन गए। जब बड़े हो गए, चले जा रहे थे वजन लादे हुए, पार्वती फिर आ गई सामने। स्मृति रही। देखो महत्व स्मृति का है। जी हाँ, और अपन सबको भी यही करना है। आप गिरो मरो, चाहे कुछ हो, शरीर का कुछ भी हो, आपको स्मरण बना रहे कि आप शरीर नहीं हो। कौन हो, आत्मा हो। आपका कल्याण हो गया, आप मुक्त हो गए। यही है मुक्ति। लेकिन ये कहने सुनने में लगती है कि बड़ी सरल है, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कठिन काम क्या है, आत्मस्मरण। प्रभु का स्मरण करना सबसे कठिन काम है। तो पार्वती बोली कि अब अकल ठिकाने आई। बोले अब तो और भी मजे हैं। हाँ, जब हम बैल थे तो मालिक का इंतजार करना पड़ता था, कब आएगा, कब सानी करेगा, कब हम खाएंगे। अब वो इंतजार ही भी ख़त्म, चलते फिरते झब्बा मार देते हैं और पेट भर लेते हैं। और हम तो ज्यों के त्यों हैं। जैसे हम मरघट पे थे, जैसे हम बैल की योनि में थे, और तैसे ही हम जो है ऊँट की योनि में है। मेरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो ज्यों का त्यों हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सारी आवश्यकताएं समाप्त। देवी जी हार गईं। बोले शंकर जी से, वाकई में ऐसा अडिग भक्त तो मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं। तो हाथ जोड़ करके उसके पैरों पड़ गई। जी हाँ, बैरागी के चरण को ये छू न पाए माया। वैराग को हल्का समझते। अगर तुम संसार से वैराग धारण कर लो, हाँ, तो लक्ष्मी पार्वती और इंद्राणी और फलाने ढीके सब आपके अधीन हो जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण दबा रहे हैं कि नहीं लक्ष्मी, हैं? तो जिनके चरणों पर लक्ष्मी पड़ी रहते हैं, तुम लक्ष्मी के चरणों पे पड़े रहते हो, तो हो भगवान विरोधी के नहीं हो। अब यही बात तुम्हारी समझ में आ नहीं रही।
कि हम भगवान कैसे हो सकते हैं, तुम भगवान के अलावा और कोई दूसरी सत्ता हो ही नहीं, लेकिन मोह और माया और तुम्हारी गैर अक्लमंदी तुमको परेशान किए हुए है। भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो लालच में। तो आत्मबोध ही जो है सर्व स्थानों पर शांति का प्रतीक है। फिर वो आगे की कथा से अपन को कुछ लेना देना नहीं है। फिर पार्वती ने कहा कि चलो तुम ही हमें दे दो कुछ। तो उन्होंने कहा जो मांगो सो दे देंगे देवी, मेरे पास है क्या? अगर है, उन्होंने कही तुम तो हो? कि हाँ हम तो है। तो कही अब ऊँट नहीं बनना, अब बैल नहीं बनना, अब आदमी भी नहीं बनना, अब तो तुमको हमारी गोदी का लाल बनना है। कहते हैं वही फकीर फिर कार्तिकेय के रूप में अवतरित होते हैं, वही फकीर है। जी हाँ, ऐसे ही हम और आप अवतार भी हो सकते हैं और पशु और कीट पतंग भी हो सकते हैं। जो तरक्की है वो तो कर नहीं रहे, पतन की तरफ कितना मन लग रहा है। ये पतन है हमारा जिसमें हम मन लगा रहे हैं। स्वीकार करो चाहे न करो, क्योंकि अंतमति सुगति। जिस काम में लगे हुए हो अंत में वही तुम्हारी स्मृति यानी सुमरण बनेगा। राम का सुमरण इतना आसान नहीं। इसलिए सब तज भजन करो दिन। बड़ा स्पष्ट है हमारे शास्त्र, और हम शास्त्र के विरोध में चलते हैं और बने शास्त्री घूमते रहते हैं। क्या हुआ फिर? अव्याकृत पद की प्राप्ति हो। हे शिष्य, संसार भ्रम मात्र सिद्ध है, इसको भ्रम मात्र जान करके विस्मरण करना यही मुक्ति है। केवल भ्रम है, संसार नाम की कोई चीज है नहीं। जैसे रस्सी के अज्ञान से भ्रम हो गया सर्प होने का, ऐसे ही तुम्हें अपने स्वरूप के अज्ञान से भ्रम हो गया आदमी होने का। भ्रम हो गया है, संसारी होने का भ्रम हो गया है। जीव के बंधन का कारण वासना है, और वासना से ही भटकता फिरता है जीव। इसलिए वासनाओं का अंत करो, कामनाओं का अंत करो। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना का एक पुतला है, उसका नाम क्या है? मन। मन क्या है? मन क्या है? माइंड इज नथिंग बट ए फेलो ऑफ आवर थॉट्स एंड डिजायर्स। मन क्या है? हमारी वासनाओं का समूह है। हम जो वासनाएं जो है दिन प्रतिदिन नित्य नवीन तैयार करते रहते हैं, वो मन से ही निकलती हैं, मन में ही रहती हैं। अतः मन वासनाओं का पुतला है। इस मन को ही खा जाओ। मन को अमन बनाना जब सुलभ हो, परम शांति तब पाना सुलभ। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघलकर जल होता है तो केवल शुद्ध जल ही रहता है, वैसे ही आत्म रूपी जल है, उसमें संसार की सत्यता रूपी जड़ता शीतलता है और उससे मन रूपी बर्फ का पुतला हुआ है। उदाहरण क्या दिया है कि जैसे बर्फ जो है ठंडी हो, वो पानी ठंडा होकर के क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। फिर सूर्य के ताप से पिघलकर फिर क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। इसी प्रकार से हम जो है शीतल हो गए हैं। हम कौन हो गए हैं? बर्फ हो गए हैं। अब ज्ञान रूपी सूर्य को उदय करो और पिघल जाओ, तुम तो जल हो। पहले भी जल थे,
अब भी जल हो, आगे भी जल ही रहोगे। पानी की कहानी सुन करके चिर प्यास बुझी ना पानी में, पानी का असर कुछ भी ना हुआ, पानी न चढ़ा कुछ पानी में। देख लो पानी चढ़ ही नहीं रहा है। पानी कहते नहीं निपनिया हो गए वो तो हम सब लोग कौन है? निपनिया। पानी नहीं चढ़ रहा जबकि है पानी। पानी तब चलाते खूब गर्म हो जाए, लाल पानी बोर है तब पानी आते गर्म नहीं हो पाता। कितनी गजब की बात है। जहाँ सत्यता है नहीं वहाँ सत्यता समझ के लगे पड़े। जहाँ मेरा कोई है नहीं उनको मेरा कहे जा रहे हैं। नर्क का बिल्कुल घोर तैयारी नर्क की है। एट द टाइम ऑफ डेथ ये सब हमारी स्मृति में आ जाती है। और जब स्मृति में आएगी तो उसी स्मृति में शरीर का त्याग करके हमको इसी 84 में जाना पड़ेगा। ये हमारे अधीन है, ये पराधीन बात नहीं है। अब तक पराधीन थी, फिर 84 में पहुंचकर तुम पराधीन हो जाओगे। फिर तो जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा वैसा आपका जो है क्रम चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य योनि पा करके तुम जो है स्वाधीन हो, पराधीन नहीं। लेकिन यहाँ आकर के अकल खराब हो जाती है भोगों के प्रति। इतना समझाने के बावजूद भी ये लगता है कि कितनी जल्दी सत्संग खत्म हो तो हम काम में लगें जाके। लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। तो ये लगना खत्म करना है कि नहीं करना? यही लगना तो खत्म होना है। फिर भले 24 घंटे जो है सत्संग की चर्चा नहीं हो सकती, ना होने दो, लेकिन ये लगना खत्म हो जाए। कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, सब ये तमाशा है, झूठा है। कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है। ये मेरे तेरे की जो है कल्पना है। और इस कल्पना को कल्पना समझ करके जी हाँ व्यवहित रहो, कभी गलती नहीं होगी। इसी को कर्म कौशल्यता कहते हैं। जब हम योगस्थ होकर के काम करते हैं जगत में तो वो कर्म कौशल्यता हो जाती है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब संसार की सत्यता रूपी जड़ता और शीतलता निवृत्त हो जाएगी। जब संसार की सत्यता और वासना निवृत्त हुई तब मन नष्ट हो जाएगा, और जब मन नष्ट हुआ तो परम कल्याण हो जाएगा। इससे इसके बंधन का कारण वासना ही है, और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। वह वासना 2 प्रकार की है, इसको समझ लो। एक शुद्ध, दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा जो देह आदिक है उनमें अहंकार आ जाता है। ये कैसी वासना है? अशुद्ध वासना। और जब अनात्म में आत्म अभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजती हैं, जिससे घड़ी यंत्र की नाई ये जीव भ्रमण करता रहता है। टिक 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 घूमता रहता। चाहे जितने चक्कर लगाओ फिर आना यहीं पड़ेगा। साधु, ये जो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो सो सब वासना रूप है, और वासना से ही खड़ा है। जैसे माला के दाने धागे के आश्रय से गुथे होते हैं, और जब धागा टूट जाता है तब ये जो है बिखर जाते, कहीं नहीं ठहरते। वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर ही नहीं रहता। वासना क्षय मनोनाश मुक्ति हेतु, सीधा सा फॉर्मूला है। मनोनाश, वासना क्षय। वासना क्षय करो, मन का नाश हो जाएगा, और मन का नाश हो गया यही मुक्ति का हेतु बन जाएगा।